पेपर नंबर 3 का होगा तो मैं सबसे पहले लिखना स्टार्ट करूंगा और वो लिखते हैं, लिखिएगा थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। हालांकि इसको कहीं ना कहीं आप लोग थोड़ा बहुत ज़रूर पढ़े होंगे 11th क्लास के अंदर में, बट उस टाइप से हम लोग को पढ़ना नहीं है क्योंकि वहाँ ज़्यादा डेरिवेशंस नहीं होते। यहाँ आपको बहुत ज़्यादा डेरिवेशन करना पड़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको मैक्सिमम ऐसे पढ़ेंगे कि हमको डेरिवेशन एटलीस्ट आना चाहिए, और ज़्यादा लंबा नहीं पढ़ाऊंगा, मतलब ऐसे पढ़ेंगे कि हमको जो जो क्वेश्चंस आते हैं वो अटेम्प्ट हो जाए। तो चलिए मैं यहाँ शुरू करता हूँ। थर्मोडायनामिक्स का सिंपल सी मतलब अगर आप जानना चाहेंगे तो ये होता है कि ये थर्मोडायनामिक दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक को हम लोग बोलते हैं थर्मो और दूसरे को हम लोग बोलते हैं डायनामिक्स। अब इन दोनों का मतलब मैं क्या समझाता हूं। देखो, थर्मो का तो सिंपल सा मतलब जानते हैं कि थर्मो का मतलब होता है हीट, और हीट को अगर मैं चाहूं तो एक दूसरा नाम भी दे सकता हूं और वो मैं कह सकता हूं एनर्जी। तो सिंपल सा बात ये हो गया कि थर्मो जिसका वर्ड होता है हीट या फिर एनर्जी, जबकि डायनामिक्स का मतलब होता है काइनेटिक्स, या आप चाहो तो बोल सकते हो क्या, मोशन, या मोशन ना बोल करके अगर आप चाहो तो इसे आप चेंजेस बोल सकते हो। इसका मतलब कि इस पूरे चैप्टर के अंदर में हम लोग एनर्जी के मोशंस के बारे में पढ़ने वाले होंगे। तो अगर मैं इसको डिफाइन करने चलूँ तो मैं ये सिंपल सा ये बोल सकता हूँ कि थर्मोडायनामिक केमिस्ट्री की वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग एनर्जी के मोशन का स्टडी करते हैं। ये इसका डेफिनेशन है। अगर हम दूसरा बोलना चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं कि केमिस्ट्री की ऐसा ब्रांच जिसके अंतर्गत हम लोग हीट या एनर्जी का मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, उस चैप्टर को थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं। लेकिन ध्यान से देखिएगा कैसे कि इस थर्मोडायनामिक्स को अगेन हम टू टाइप में कैटेगराइज करते हैं। एक तो होता है फिजिकल थर्मोडायनामिक्स और दूसरा होता है केमिकल थर्मोडायनामिक्स। लेकिन हम लोग को जो पढ़ना है वो केमिकल थर्मोडायनामिक्स है। तो फिजिकल थर्मोडायनामिक्स में हम फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते हैं, जबकि केमिकल थर्मोडायनामिक्स में हम किसी केमिकल रिएक्शंस का एनर्जी चेंजेस के बारे में स्टडी करते हैं। तो सिंपल सा सबसे पहले डेफिनेशन लिखवाना चाहें तो लिखवा सकते हैं, बट ये जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपल सा बता देना कि ऐसा कोई भी ब्रांच जिसके अंतर्गत हम लोग किसी भी चीज का हीट या एनर्जी के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं उसे हम लोग थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। एक चीज और ध्यान से रखिएगा कि अगर इसको एक वर्ड में बोलना चाहूं तो मोशन का सिंपल सा मतलब होता है इंटरेक्शन, और इंटरेक्शन का क्या मतलब होता है हिंदी में। अगर इंटरेक्शन का हिंदी में मैं बोलूं तो बोल सकता हूं लेना देना, ठीक है, एक्सचेंज बोल सकते हो, या आप जो बोलना चाहो बोल सकते हो। मैं इसको बोल रहा हूं लेना देना। एक्सचेंज का मतलब होता है आदान प्रदान करना, उसको मैं बोल रहा हूं लेना देना। तो मतलब ये हुआ कि एनर्जी का इंटरेक्शन का स्टडी थर्मोडायनामिक्स कहलाता है। अब आप ध्यान से देखिएगा कैसे इंटरेक्शन अपने आप में तो नहीं होगा, एक किसी दूसरे फॉर्म में भी होगा। हाय भाई, मैं ऐसे कर सकता हूं कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो मैं अपने आप थोड़ा इंटरेक्ट कर रहा हूं, मैं तो आप लोग से इंटरेक्ट कर रहा हूं, आपसे कुछ लेना देना चाह रहा हूं। मैं जो थर्मोडायनामिक्स पढ़ा रहा हूं उसकी नॉलेज को आपको देना चाह रहा हूं, आप लेना चाह रहे हैं। इसका मतलब इंटरेक्शन हमेशा सिंगल स्टेट में नहीं हो सकता, वो ऑलवेज और ऑलवेज या तो 2 हो सकते हैं या फिर 3 हो सकता है या मोर देन 1 हो सकते हैं। मतलब कि ये इंटरेक्शन नेवर कभी भी सिंगल स्टेट में पॉसिबल नहीं होगा। इसके लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं सिंपल सा ऐसे बोल दे रहा हूं कि अगर मैं इसको थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश करूं तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 2 सिस्टम है, नहीं 2 सिस्टम नहीं है, 2 बॉडीज है। एक मैं यहाँ पर बॉडी का मतलब ये नहीं कि शरीर बोल रहा हूँ, कुछ भी चीज़ हो सकता है, वस्तु बोल सकते हो, ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। चलो मैं इसको ऑब्जेक्ट बोल दे रहा हूं, ये ए ऑब्जेक्ट है और यहां पर मैं एक दूसरा ऑब्जेक्ट डाल दे रहा हूं बी। जब तक दोनों आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे तब तक एनर्जी का इंटरेक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि बाई चांसेस इसके पास ज्यादा एनर्जी, या मैं कुछ भी बोलूं कि कुछ अमाउंट में अपना एनर्जी को इसको ट्रांसफर कर दे, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि बी
कुछ अमाउंट में अपना एनर्जी को इसको ट्रांसफर कर दे। मतलब ले दे के मैं सिंपल बोलूं तो दो बॉडी या दो ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होना चाहिए। और चूंकि हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं तो इंटरेक्शन किसका होना चाहिए, या तो हीट का होना चाहिए या फिर एनर्जी का होना चाहिए। तो सिंपल सा समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर दो बॉडी है और दो बॉडी में से एक बॉडी तो हीट दे रहा होगा और दूसरा ले रहा होगा, या दूसरा दे रहा होगा तो पहला ले रहा होगा। मतलब कुछ भी करके यहां पर हीट का एक्सचेंज हो रहा होगा या हीट का इंटरेक्शन या एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा होगा। क्या मैंने जो ये बात आपको बताई वो क्लियर है कि नहीं, जरा बताइएगा एक बार। अगर हमें कुछ पूछना हुआ तो कैसे, आप चैटिंग करके पूछ सकते हैं। म्यूट किए हैं ना इसलिए, हाँ सर मेरे को अपने साइड से म्यूट किए। हाँ मैंने सबको म्यूट कर रखा है। आपको अनम्यूट किया जा सकता है, लेकिन जैसे मैं अनम्यूट करूँगा तो मेरी आवाज़ कम हो जाएगी। लेकिन अच्छा मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को ना अनम्यूट कर देता हूँ, लेकिन कैसे करूँगा। आप ना एक काम करिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, मैसेज की चैटिंग कर दीजिएगा। चलो इतना तो आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको समझाने वाला हूँ यहाँ से आगे कि ये हीट है और ऑब्जर्व, मतलब हीट का हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात ये है कि मान लेते हैं, मान लो, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि बॉडी ए है वो बी को एनर्जी ट्रांसफर कर रहा होगा या इंटरेक्ट या दे रहा होगा या ले रहा होगा। तो मैं सिंपल सा एक वर्ड बोलना चाहूँ तो ऐसे बोल सकता हूँ कि ये जो बॉडी है वो बॉडी का जो हीट या एनर्जी या जो भी रहा होगा, मैं बोल रहा हूँ 10 किलो जूल है, या मैं 10 जूल बोल दे रहा हूं। ठीक है, अब बताओ अगर ये 10 जूल में से कुछ एनर्जी को किसको ट्रांसफर कर दिया होगा, बी के साथ में, तो इसकी कुछ ना कुछ एनर्जी तो चेंज हो गया होगा। इसका मतलब सुनो, मान लो मैंने बोला 10 है, 10 में से कितना दे दिया, ये 2 जूल एनर्जी किसको प्रोवाइड कर दिया, बी वाले को। अगर बी वाले को प्रोवाइड कर देगा तो इसके पास बचेगा कितना, 8 जूल। अच्छा ये बताओ मुझे कि अभी हम किसका स्टडी करना चाह रहे हैं, केवल ए का स्टडी करना चाह रहे हैं। भाई ए के पास पहले 10 था, अब कितना रह गया, 8। मतलब देख किसको रहे हैं हम लोग, इसको देख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि थर्मोडायनामिक्स के अंदर में अगर मैं दो बॉडी का इंटरेक्शन का स्टडी करना चाहूंगा तो उसमें एक बॉडी को मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा स्टडी के लिए। और थर्मोडायनामिक्स के अंदर में जिस भी चीज का स्टडी के लिए सेलेक्ट करी जाती है या सेलेक्ट किया जाता है, उस चीज को या उस ऑब्जेक्ट को बोला जाता है सिस्टम। ये चीजें तो आपको क्लियर भी हो गया होगा, पर मैं आपको थोड़ा और क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए इसको मैं रफ करता हूं और यहां से चलते हैं। समझ में आया मैं क्यों सिस्टम की बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं एनर्जी का इंटरेक्शन के बारे में अगर स्टडी करना चाहूंगा या इनके लेन देन के बारे में जानना चाहूंगा तो मुझे एक बॉडी को सेलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर मैं एक बॉडी को सेलेक्ट कर लेता हूं या जिस भी बॉडी को आप सेलेक्ट कर दोगे उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, उसको आप नाम दे देना सिस्टम। इसका मतलब कि मैं ये बोल सकता हूं कि सिस्टम, पहला पढ़ लेते हैं भाई सिस्टम होता क्या है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि सिस्टम थर्मोडायनामिक्स के अंदर में जिस चीज का स्टडी के लिए सेलेक्ट करी जाती है उसको हम लोग सिस्टम बोलते हैं। ये आप 11th क्लास के अंदर भी पढ़े होंगे, पर हम लोग चलते हैं। तो पहला, सबसे पहले आप हेडिंग डाल के रखिएगा, दैट इज सिस्टम। क्या रखोगे भाई, सिस्टम। और सिस्टम को मैं शॉर्ट में लिखना चाहूं तो ऐसे बोल सकता हूं कि बॉडी विच सेलेक्ट फॉर स्टडी। तो मैं सिंपल से एक शॉर्ट वर्ड में लिख रहा हूं सिलेक्शन फॉर स्टडी या सेलेक्ट फॉर स्टडी। अगर हिंदी में इसे बोलना चाहूं तो बोल सकता हूं कि ऐसा कुछ भी चीज या कुछ भी ऑब्जेक्ट जिसका मैं सिलेक्शन स्टडी के लिए कर रहा हूं उस चीज को हम लोग बोल देंगे सिस्टम। जैसे अभी मैं आपको कुछ टाइम पहले एक बात बताया था क्या, कि भाई इन दोनों
दोनों बॉडी में से मैंने किसको सेलेक्ट किया था, ए को, तो ए मेरा क्या हो जाएगा, सिस्टम। लेकिन बाई चांसेस मेरा मन नहीं कर रहा है, मान लो नहीं कर रहा है कि ए का स्टडी नहीं करना चाह रहा हूं, अगर मैं बी का स्टडी करना चाह रहा हूं तो सेलेक्ट किसको करूंगा, बी को। और ऐसे केसेस में ए सिस्टम नहीं होगा, बाकी कौन हो जाएगा, बी सिस्टम हो जाएगा। तो मैंने सिंपल सा वर्ड लिख दिया है कि सिस्टम वे होते हैं जिसका थर्मोडायनामिक स्टडी के लिए सेलेक्ट करी जाती है। तो मैंने थोड़ा सा वर्ड में भी लिख दिया है। आगे चलते हैं भाई। अब बताओ, जैसे मैंने क्या करी है यहाँ पर कि ये जो सिस्टम था उस सिस्टम को मैंने स्टडी के लिए सेलेक्ट कर लिया है, बाकी कुछ ना कुछ पार्ट तो रह ही गया होगा। फॉर एग्जांपल, आप अगर मेरा स्टडी करना चाह रहे हो तो मैं तो सिस्टम हो गया, मेरे अलावा बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है, मतलब बचा हुआ पार्ट है, उसको हम लोग बोल देते हैं सराउंडिंग। मतलब कि यूनिवर्स का ऐसा कुछ भी पार्ट अगर मैं सिस्टम को छोड़ दूं तो जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम लोग नाम दे देंगे सराउंडिंग। तो दूसरा टर्म्स यहाँ पर मैं लिख देता हूं और वो होगा सराउंडिंग। अच्छा, हिंदी में बताना पड़ेगा ना, तो मैं हिंदी में भी बताने की कोशिश करूंगा। हालांकि बीएससी सेकंड ईयर के हो तो बीएससी सेकंड ईयर वालों को ज़्यादा हिंदी की ज़रूरत नहीं पड़ती है वैसे, पर ये सिस्टम को हम लोग नाम दे देते हैं तंत्र और सराउंडिंग को हम लोग बोल देते हैं पार्श्विक। देखिएगा, हिंदी थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है स्पेलिंग के अंदर में, पर फिर भी मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। पार्श्विक कैसे लिखेंगे, शायद ऐसे कुछ रहता होगा। पार्श्विक कैसे लिखते हैं भाई, देख लीजिएगा, जैसे भी होगा मुझे पता नहीं है। सराउंडिंग इस तरह से लिखा जाता है। तो मैंने क्या बोल दिया भाई, सराउंडिंग अगर मैं बोलूं तो इसका जो रिमेनिंग पार्ट है, तो यहां पर मैंने लिख दिया है कि रिमेनिंग पार्ट, या अदर देन सिस्टम लिख सकता हूं। तो यहां पर लिख दिया क्या, अदर देन सिस्टम, अदर देन सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। तो मैंने सिंपल सा लिख देते हैं पूरा, अदर देन सिस्टम इज कॉल्ड क्या भाई, इसको हम लोग बोल देंगे सराउंडिंग। तो ये मैंने लिख दिया है। अगर हिंदी में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि सिस्टम के अलावा जो बचा हुआ पार्ट है उसे हम लोग सराउंडिंग कहते हैं। ये क्लियर हो रहा है कि नहीं, कहीं दिक्कत हो रहा है बताओ, क्योंकि मैंने पहली बार आपको पढ़ा रहा है तो मेरी लैंग्वेज में शायद आपको ना आ रहा होगा। अच्छा, एक खुशबू प्रजापति बोल रही हैं जी हाँ से क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है इनको। चलिए आगे चलते हैं। इस तरह से जो भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आपके मैं चैटिंग पे यहाँ पर देख रहा हूँ, तो जब भी प्रॉब्लम होगा तो आप बता दीजिएगा, मैं उसको रिपीट कर दूंगा। नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहली बात सिस्टम हो गया, सराउंडिंग। मैं आपको समझाने की एक कोशिश करता हूँ, बहुत अच्छी चीज़ें कहा है। देखो, मान लो ये मेरा पूरा यहाँ से लेके यूनिवर्स है, हमारा पूरा का पूरा संसार है। संसार में से मैं यहाँ पर ये जो बॉडी था इसका मैं क्या करना चाह रहा था, स्टडी। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, सेलेक्ट फॉर स्टडी कर रहा हूँ। हिंदी में कहूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि इसका मैं स्टडी के लिए सेलेक्ट कर रहा हूँ, और स्टडी के लिए सेलेक्ट कर रहा हूँ तो बता दो इसको क्या मैं सिस्टम बोल सकता हूँ। अब देखो, हमारा दुनिया इतना ही बड़ा है, ज़्यादा नहीं है। मैं इतना जो स्क्वायर बनाया हूँ ना उतने शेप का है भाई। अब मैं बताओ, ये तो हमारा सिस्टम हो गया। इसके अलावा जो रिमेनिंग पार्ट रह गए हैं, रिमेनिंग पार्ट मतलब यहाँ और कुछ डाल दो, जैसे सी डाल दो, बी डाल दो, ई डाल दो, एफ डाल दो, जो भी डालना है डालो। ये सारे के सारे क्या रह गए हैं, तो ये भी मेरा सराउंडिंग होगा। कौन, ये भी सराउंडिंग है, ये भी सराउंडिंग, ये भी सराउंडिंग है, ये भी सराउंडिंग है। मतलब यहाँ छोड़कर, ये ग्रीन वाला पार्ट को छोड़ करके जो रिमेनिंग पार्ट रह गए हैं उसको हम लोग नाम दे देते हैं सराउंडिंग। तो इसीलिए मैं लिख दिया कि अदर देन सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक पॉइंट और आएगा, इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। देखिएगा कैसे भाई। अगर मैं क्या करूं, एक कंटेनर लेता हूं, एक वाटर कंटेनर ले लूँगा कुछ इस तरह से, और इस कंटेनर में पहले मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं एक वाटर फिल कर रखा हूं भाई। इसके अंदर में मैंने H2O फिल कर रखा है, और अगर मैं यहां पर H2O फिल कर रखा हूं तो बताओ अब मैं क्या कर रहा हूं, इस वाटर को कंटेनर में फिल करने के बाद मैं यहां से हीट दे रहा हूं। हीट को हम लोग आगे जाके क्यों से शो करेंगे बताऊंगा, पर फिलहाल में हम हीट ही बोल रहे हैं। और हीट को मैं क्या कर रहा हूं,
कैसे प्रोवाइड करूँगा, तो मुझे बताओ, आप जैसे जैसे इसका हीट को देते जाओगे या इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तो ये वाटर वेपर बनना शुरू हो जाएंगे। क्या वेपर का मतलब अगर मैं बोलूँ तो बोल सकता हूँ क्या, वाष्प फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मुझे बताओ, हम स्टडी केवल किसका करना चाह रहे हैं, वाटर, तो वाटर मेरा क्या हो चुका है, ये तो मेरा सिस्टम हो जाएगा दोस्तों। और अगर ये सिस्टम हो गया तो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है जिसको मैं वेपर बोल रहा हूँ, वेपर तो हो जाएगा हमारा सराउंडिंग, क्योंकि हमको इसको स्टडी ही नहीं करने हैं, हमको केवल किसका स्टडी करना था, वाटर का। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये तो मेरा सिस्टम हो गया, और इसके बाद यहाँ से ऊपर वाला पार्ट है, मतलब यहाँ से ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, सराउंडिंग बोल दे रहे हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि अगर सिस्टम वाटर है, वेपर सराउंडिंग है, मतलब अदर और जो ही पार्ट बचा सबके सब सराउंडिंग है, तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में इसके लिए एक कुछ ना कुछ चीज होगा या ऐसा कुछ लाइन होगा जो सिस्टम और सराउंडिंग को एक दूसरे से सेपरेट कर रहा होगा। अगर मैं हिंदी में कहना चाहूँ तो बोल सकता हूँ कि ऐसा कुछ पार्ट होगा या ऐसा कुछ लाइन होगा जो कि सिस्टम और सराउंडिंग को एक दूसरे से अलग कर रहा होगा। और जो भी चीज़, जो भी लाइन या रियल हो या इमेजिनरी हो, अगर वो सराउंडिंग और सिस्टम को एक दूसरे से अलग करता होगा, उसे हम लोग नाम दे देते हैं क्या चीज़, उसका नाम हो जाएगा बाउंड्री। तो मैं थर्ड पॉइंट यहाँ पर आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, दैट इज बाउंड्री। फिर मैं सिस्टम का स्टडी करवा दूंगा भाई आपको। हालांकि मैं वीडियो सेंड किया था, लेकिन मैं थोड़ा सा बेसिक आपको समझाने के बाद आगे मूव कर जाऊंगा, ताकि आपको प्रॉब्लम, जिन्होंने वीडियोस ना देखी हो उनकी बात अलग है, जिन्होंने देखी होगी उनकी बात बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जा रहा होगा। और आप यहाँ से जो भी उस वीडियोस के अंदर में प्रॉब्लम ये था कि आप डाउट नहीं कर सकते। वो 11th क्लास को मैं पढ़ाया था भाई, वो 11th क्लास का था एक्चुअली में। ज़्यादा स्पीड हो रहा है क्या? ज़्यादा स्पीड होगा तो बताइएगा और स्पीड कर देंगे। अच्छा हाँ, तो मैंने क्या बोला भाई कि बाउंड्री क्या होता है कि ऐसा कुछ भी लाइन जो सिस्टम और सराउंडिंग को एक दूसरे से अलग करता है, उसे हम लोग बाउंड्री करते हैं। तो लिख देना, क्या लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि द लाइन, द रियल और इमेजिनरी लाइन। अच्छा हिंदी से लिखना है, पर मैं आपको हिंदी बता दे रहा हूँ। द रियल और इमेजिनरी लाइन विच separate system and surrounding, which separate two system from surrounding, ये इसका डेफिनेशन हो गया कि ऐसा कोई भी रियल या इमेजिनरी लाइन जो सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करता है, उसे हम लोग क्या नाम दे देंगे, बाउंड्री नाम दे देंगे भाई। चलिए, तो इतना ठीक है, इतना पहले आप कॉपी करो, फिर आपको मैं बताता हूँ क्या चीज़, टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में। मैंने क्या क्या बता दिया, सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री। तो बाउंड्री के इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि वो रियल भी हो सकता है प्लस इमेजिनरी भी हो सकता है। तो मैंने ये चीज़ तो क्लियर कर दी है। अब हम लोग जो डिस्कस करने वाले होंगे वो और टाइप्स ऑफ सिस्टम है। तो सबसे पहले क्या करने वाले होंगे, तो हेडिंग डालोगे टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ टाइप्स ऑफ सिस्टम। और टाइप्स ऑफ सिस्टम के अंदर में सबसे पहले जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँगा और उसका नाम है ओपन सिस्टम। बच्चा जानता होगा ये होता क्या चीज़ है, पर ओपन सिस्टम में एक काम की बात बताऊंगा जो कि शायद 11th क्लास के अंदर में आपको नहीं बताई जाती है, पर मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कैसे। देखिएगा, ये ओपन सिस्टम में मैं क्या कर रहा हूँ, एक कंटेनर चूज़ कर रहा हूँ और इस कंटेनर के अंदर में मैं क्या कर देता हूँ, इसके अंदर में वाटर फिल कर देता हूँ। और अगर वाटर फिल कर दिया और यहाँ ये मेरा H2O है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से हीट दे रहा हूँ। तो जैसे मैं इसको हीट दूंगा तो मुझे ये बताओ, वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर बन के बाहर होना शुरू हो जाएंगे आराम से। अगर ये वेपर बाहर हो जाएंगे, इसका मतलब ये हुआ कि इस सिस्टम से
वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर जा सकते हैं, और ये भी तो हो सकता है भाई गैसियस मॉलिक्यूल्स बाहर से अंदर आ जाए। तो यहाँ से जो अंदर आ रहा होगा वो कौन सा मॉलिक्यूल्स होंगे? गैसियस मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब अगर मैं क्या करूँ, ध्यान से करना चाहूँ तो ये बोल सकता हूँ कि इस सिस्टम के अंदर में वाटर कहाँ से, वाटर वे सिस्टम से बाहर जा रहा है, क्योंकि सिस्टम क्या है? वाटर ही है। तो वाटर सिस्टम से बाहर जा रहा है और गैसियस मॉलिक्यूल सिस्टम में आ जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ये जो मैटर है, या हिंदी में इसको बोलना चाहूँ तो बोल सकता हूँ पदार्थ, पदार्थ यहाँ पर एक्सचेंज हो रहे हैं। एक्सचेंज का मतलब होता है आदान प्रदान। ठीक है भाई, आदान प्रदान। इसका मतलब ये हुआ कि मैटर सिस्टम के अंदर भी आ सकते हैं और सिस्टम के बाहर भी जा सकते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग क्या नाम दे देंगे? ओपन सिस्टम। तो ऐसा सिस्टम जिसमें मैटर का एक्सचेंज होता हो। साथ ही एक बात और करते हैं कि आपने हीट दिया, हीट कहाँ से दिया भाई? सराउंडिंग से दिया है। अगर आप सराउंडिंग से दिए हैं, इसका मतलब कि सराउंडिंग से हीट कहाँ जा सकता है? सिस्टम के अंदर। अगर आप हीट देना बंद कर दोगे, धीरे धीरे क्या करेगा ये सिस्टम? अपना हीट को सराउंडिंग में रिलीज करना शुरू कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम में, इस सिस्टम के अंदर में मैटर तो एक्सचेंज हो ही रहे हैं, साथ ही साथ इसमें हीट का एक्सचेंज भी हो रहा है। और अगर हीट का एक्सचेंज हो रहा है तो मैं बोल सकता हूं कि ओपन सिस्टम वे सिस्टम होते हैं जिसमें मैटर का एक्सचेंज होता है और साथ ही साथ हीट का एक्सचेंज होता है। ऐसे सिस्टम को हम लोग ओपन सिस्टम बोलते हैं। बता दो, ये तो आपको क्लियर भी हो गया होगा। इसमें ज़्यादा टाइम खपाते नहीं हैं, आगे चलते हैं। और दूसरा चीज़ है जिसको मैं अब बोलना चाह रहा हूँ, दैट इज क्लोज सिस्टम। और क्लोज सिस्टम आपको क्या करना है? एकदम सिंपल सा मेथड है। अगेन मैं एक कंटेनर सेलेक्ट करता हूँ और इस कंटेनर में मैं क्या भर दूंगा? वाटर भर देता हूँ। अब इस स्टूओ को मैं क्या करूँगा? यहाँ से हीट दूंगा। मतलब कि आपको बाहर से मुझे क्यों प्रोवाइड करते जाना है? जैसे मैं इसको हीट प्रोवाइड करूँगा, लेकिन इस सिस्टम को मैं क्या किया हूँ? ऊपर से कैप लगा दिया हूँ, मतलब इसको मैंने पूरी तरह से बंद कर दी है। तो अगर मैं बंद कर दूंगा तो पहली बात तो ये बता दो कि गैसियस मॉलिक्यूल सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर आ ही नहीं सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। और वाटर मॉलिक्यूल्स भी बाहर नहीं जा सकते। जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे? केवल यहाँ तक। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से मैटर तो एक्सचेंज होगा ही नहीं। तो मैं क्या करता हूँ? यहाँ पर लिखता हूँ कि इसके अंदर में क्या हो सकता है कि मैटर एक्सचेंज तो नहीं होगा 100%, क्योंकि आपने बंद कर दिया है। भाई आप सिंपल करना, एक बोतल में पानी भरना और उसको पूरी तरह से कैप को टाइट कर देना। अब उसको आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद भी देखोगे तो वाटर की अमाउंट सेम रहेगा, लेकिन वाटर तो चेंज नहीं हो रहा है, मतलब मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि मैटर एक्सचेंज नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे उस पानी को बोतल में जिसको आपने भर रखी है, अगर आपने गर्म करके छोड़ दिया है अभी में, तो ठंडा हो जाएगा। अगर ठंडा रहेगा तो हो सकता है वो गर्म हो जाए या और ज़्यादा ठंडा हो जाए। इसका मतलब कि हीट सराउंडिंग से सिस्टम में आ सकते हैं और सिस्टम से सराउंडिंग में भी आ सकते हैं। मतलब ऐसे बोल सकता हूँ कि सराउंडिंग से सिस्टम में आ सकते हैं और हीट सिस्टम से सराउंडिंग में भी जा सकते हैं। इसका मतलब कि हीट का एक्सचेंज हो सकता है लेकिन मैटर का नहीं हो सकता है। इस चीज को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? इसको हम लोग नाम दे देंगे क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम वह सिस्टम होता है जिसमें मैटर का तो एक्सचेंज नहीं होता है लेकिन हीट का एक्सचेंज हो जाता है। ऐसे सिस्टम को हम लोग क्लोज सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड नंबर पे चलते हैं और थर्ड नंबर क्या कहलाता है उसको हम लोग लिखते हैं। ये हो गया ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम। और थर्ड हम लोग पढ़ेंगे दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम। इसमें अगर किसी को भी डाउट लग रहा होगा तो ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा, ज़रूर चैटिंग कर दीजिएगा, ताकि आपको मैं बता पाऊँ कहाँ पर क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है। आइसोलेटेड सिस्टम किसको बोला जाता है? आइसोलेटेड सिस्टम को मैं ऐसे बोलता हूँ
कि आप क्या करो, एक बॉटल लो जो आजकल में रखते हैं, देखना कौन सी बॉटल, इसकी लेयर थोड़ी सी मोटी होती है, मिल्टन की जो आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं हॉट पॉट बॉटल। इसमें क्या करो, पहले वाटर फिल करो, इसके अंदर में वाटर, मैं क्या कर रहा हूँ, हॉट वाटर डाल दे रहा हूँ, मतलब जो पानी डाल रहा हूँ वो गर्म है। और इसको करने के बाद कैप को मैंने टाइट कर दिया है, मतलब ढक्कन लगा दिया है। अब मैं क्या करूँगा, अब बताओ, इस बॉटल को अगर आप छोड़ दोगे तो 100% मुझे ऐसे लग रहा है कि इस बॉटल से या इस सिस्टम से मैटर एक्सचेंज तो होंगे ही नहीं। कब होता है, वैसे तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से ना वेपर बन के बाहर जा पाएगा, ना गैसियस मॉलिक्यूल्स के अंदर आ पाएंगे, क्योंकि आपने ढक्कन लगा रखी है। तो इसका मतलब मैटर का एक्सचेंज तो नहीं होगा, और मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा। आप ये भी चेक करिएगा कि जब आपने गर्म पानी डाला हुआ है तो हॉट पॉट बॉटल के अंदर में थोड़ी देर बाद, मतलब 1 से 2 घंटे के बाद भी आप ये ऑब्जर्व करोगे कि वो वाटर अगेन क्या है, गर्म है। इसका मतलब ये हुआ कि वो हीट का एक्सचेंज भी नहीं हो रहा है, और हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो ऐसे सिस्टम जिसमें ना तो मैटर एक्सचेंज हो सकते हैं और ना ही हीट एक्सचेंज हो सकता है, इस सिस्टम को हम लोग नाम दे देते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। नाम क्या बोलेंगे हिंदी में, तो इसको हम लोग बोलते हैं विलगित तंत्र, विलगित तंत्र। इसको हम लोग बोलते होंगे बंद तंत्र, बंद तंत्र। और इसको बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे, खुला तंत्र। तो ये हो गया खुला तंत्र। मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको तो क्लियर हो गया होगा। अब मुझे बता दो, इसके रिगार्डिंग आपको कहीं पर प्रॉब्लम है क्या, कि मैंने जो आपको समझाया, एक पॉइंट इसमें और समझाना है, पर पहले कॉपी कर लो फिर मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए, इसको मैं रफ कर दिया हूँ और आगे हम लोग चलते हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम के बाद मैं आगे आपको डिस्कस करवाने वाला हूँ क्या चीज़ें। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप स्टार बना के लिख सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिएगा, मैंने यहाँ पर जो कंटेनर सेलेक्ट कर रखा है, इसमें मैं इस बार जो स्टडी करना चाह रहा हूँ उसके अंदर में मैंने गैस फिल कर रखा है। भाई ये मैं गैसियस मॉलिक्यूल्स फिल कर रखा हूँ या गैस फिल कर रखा हूँ। अब मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर, कि यहाँ पर आप इसमें पिस्टन लगा दो। एक मैंने पिस्टन लगा दिया है और इसको मैं बोल रहा हूँ मूवेबल पिस्टन। तो मैंने यहाँ पर पिस्टन लगा दिया है, मैं केवल वही पिस्टन बोल रहा हूँ। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये गैसियस मॉलिक्यूल्स चूँकि पिस्टन के अंदर में है, मतलब कि इसको हमने क्या कर लिया है, इसको हमने एज अ सिस्टम सेलेक्ट कर लिया है। तो ये गैस हमारा सिस्टम है, लेकिन ये कंटेनर के अंदर में दिख रहा होगा। तो ऐसा कोई भी गैसेस जिसको हम कंटेनर के अंदर अगर फिल कर देते हैं तो उस सिस्टम की प्रॉपर्टीज या उस गैस को हम लोग कौन सा नाम दे देंगे, आइडियल गैस। ठीक है, इसका मतलब कि आइडियल गैस आप फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़े होंगे गैसेस स्टेट के अंदर में। तो मैं आपको तरीका बता दिया कि अगर जिस भी गैस को हम लोग कंटेनर के अंदर फिल कर रहे हैं या जिसका स्टडी कर रहे हैं, उस गैस को हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, क्या मान के चलेंगे, उसको हमेशा आइडियल गैस मान के चलेंगे। बाकी इसके बाहर जो भी गैस हो ना, O2, N2, F2, जो भी गैस होंगे वो सारे के सारे रियल गैस होंगे। कौन कौन से हो सकते हैं, O2 भी हो सकता है, N2 भी हो सकता है, CO2 भी हो सकता है। ये सारे के सारे को हम लोग क्या मान के चलेंगे, रियल गैस। लेकिन इसी को अगर मैं इसके अंदर फिल कर दिया भाई, अगर यही गैस क्या हो जाए, O2 जब तक बाहर में था, सराउंडिंग में था, तब तक रियल गैस था। लेकिन जैसे मैं इसको सिस्टम के अंदर फिल कर दूंगा या इसको मैं सिस्टम बना दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आइडियल गैस। और जब भी आपको आइडियल गैस पढ़ाया गया होगा तो आपको ये भी बोला गया होगा कि आइडियल गैस होता नहीं है, एक्चुअली एक कंडीशंस होता है। अगर उस कंडीशन को वो फॉलो करता है तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या चीज़, उसको हम लोग बोल देते हैं आइडियल गैस। और अगर वो फॉलो नहीं करता है तो उसको हम नाम देते हैं रियल गैस। शायद ये बात आपको पता भी होगा, मुझे ऐसे लग रहा है। तो चलिए, मेरे ख्याल से ये बातें आपको क्लियर हो गया होगा। और हम लोग नेक्स्ट को आ आते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़। तो हेडिंग डालते हैं, दैट इज़ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़। अभी मेरे पास 10 मिनट और आ गया, 10 मिनट और पढ़ा सकते हैं। तो इसको रफ करते हैं और लिखते हैं नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज़। चलो भाई, तो लिखते हैं यहाँ पर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनेमिक
प्रॉपर्टीज। अच्छा, इससे मैक्रो अच्छा कोई बात नहीं, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। क्योंकि कुछ क्वेश्चन पूछना है, जिनको लग रहा हो कि क्वेश्चन पूछना है या कोई सजेशंस, क्योंकि थे 30 हैं कितना 21 मतलब 19, उसमें से एक तो मैं होऊंगा। चलो ठीक है, चलते हैं। देखो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज बोलते किसको? थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी का सिंपल सा मतलब होता है कि ऐसा प्रॉपर्टीज जो किसी सिस्टम को डिफाइन करता है उसको हम थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, एक सिस्टम यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया, और अगर यहाँ पर कोई सिस्टम अगर मैं सेलेक्ट कर दिया हूँ तो इस सिस्टम की जो जो प्रॉपर्टी या सिस्टम का जो प्रॉपर्टीज होगा उसको हम लोग बोल देंगे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। तो देखो सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज होता है उस प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या नाम दे देंगे? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। जैसे मैं बताता हूँ, अगर आपने इसके अंदर में वाटर फिल कर रखा है भाई, अगर इसके अंदर में वाटर फिल कर रखा हो तो इसका 100% वॉल्यूम कुछ ना कुछ होगा। अगर मैं हिंदी बोलना चाहूँ तो बोल सकता हूँ इसका आयतन होगा। और अगर इसका आयतन को हम लोग क्या शो कर सकते हैं? वी से, इसका मतलब वी या वॉल्यूम भी इस सिस्टम को डिफाइन कर रहा है या सिस्टम की प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर रहा है, तो वॉल्यूम भी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज है। इसका टेम्परेचर भी सिस्टम को डिफाइन करता है, इसका मतलब टी भी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज है। और अगर मैं आगे लिखना चाहूँ प्रेशर पी, ये भी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज है। तो मैं बोल देता हूँ कि ऐसा कोई भी प्रॉपर्टीज जो सिस्टम को डिफाइन करता है या सिस्टम की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है उसे हम लोग थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि क्या लिखोगे? वह प्रॉपर्टीज जो किसी सिस्टम को डिफाइन करता है उसे हम लोग क्या नाम दे देते हैं? उसे हम थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज बोल देते हैं भाई। तो ये हो जाएगा थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज बता दो, यहाँ तक आपको प्रॉब्लम है?